गुड मॉर्निंग सभी को और वेलकम टू न्यू पैरामाउंट अड्डा। आज की जो करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़्यादा देर करने लायक नहीं है, क्योंकि जो है यूपीएससी जो है अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें सभी एग्ज़ाम जो उन्होंने अनाउंस कर दिया, जैसे आपका बीईओ हो गया, ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, और पीसीएस का 2020 का ये भी नोटिफिकेशन एग्ज़ाम डेट का आ गया है, और आईएएस का तो पहले उन्होंने दे रखा है। तो इस तरह से सारी डेट जो है, और ये आरओ एआरओ का, इस तरह से सारी डेट जो निकल करके आ रही हैं उसको अब बहुत ध्यान में रखते हुए तैयारी हम लोगों को करना होगा, रणनीति बना के करना होगा। ऐसे नहीं कि जो मना है वो पढ़ते रहो, ठीक है। इसलिए हमें क्या पढ़ना है, कितने दिन में कितने समय में कवर करना है, ये सारा चीज़ डेटा लेकर के हम आप लोगों को चलना होगा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हमको बताते जाइए, मैं आप लोगों को सेट पेपर भी करवाऊंगा, ठीक है। उसमें पीसीएस का सेट पेपर होगा, ठीक है, आईएएस का भी सेट पेपर होगा, उससे सारे क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा। जितने भी उससे हो सके मैं सारी आप लोगों की हेल्प करने की पूरी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ कि पूरा आप लोगों का होगा, ठीक है। चलती है आज के 10 जून 2020 हो गया, करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमारा बहुत जरूरी सेशन है, ठीक है। चलिए आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गैरसैंण है। गैरसैंण जो है, इसको जो उन्होंने क्या किया है, एक राजधानी घोषित किया है। कौन सी राजधानी है? ग्रीष्मकालीन। किस राज्य ने? उत्तराखंड सरकार ने। तो कहीं कहीं पूछ सकता है यहाँ पर, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में गैरसैंण घोषित किया है? तो आपको उत्तराखंड। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा करके बना सकता है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। तो नंददेव राष्ट्रीय उद्यान वहीं पर पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलते देखते हैं। और ये जो है आपका यूपी से अलग हुआ था 2002 में, तो इसका भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में क्या कह रहा है कि हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर देखना है कि राहुल श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है तो किस देश में नियुक्त किया गया? रोमानिया में। कहाँ पर? रोमानिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी रोमानिया हो जाएगा, ठीक है। तो हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को अभी नियुक्त किया गया है राजदूत, तो इसको आपको इतना याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो कौन सी ऐसी तारीख है? तो यहाँ इन्होंने 30 जून तक, जो पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि हम अपने राज्य में 30 जून तक इसको रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात आती है तो पश्चिम बंगाल में आपका वहाँ पर क्या है कि ये जो हावड़ा ब्रिज पुल है किस नदी के किनारे है? तो ये आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ठीक है। वहाँ के सीएम है आपके ममता बनर्जी। इस तरह से वहाँ से भी जो क्वेश्चन आपको याद आए तो वो भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 4 तो आता है कि स्विट्जरलैंड में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका मोनिका कपिल मोहता, मोनिका कपिल, ठीक है, मोहता को नियुक्त किया गया है। ये आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड में जो है नियुक्त किया गया है राजदूत, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है। मैंने ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया, इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिकीय रूप से जारी किए गए पर्यावरण सूचकांक में भारत 180 देश में से कौन सा पायदान पर है? तो टोटल हम कंट्री बात करें तो कितने हैं कंट्री? 180 कंट्री लिए गए हैं। कितने लिए गए हैं बेटा? 180 कंट्री लिए गए हैं, जिसमें से हमारा भारत की स्थान कितना है? 168 स्थान पर है। पर्यावरण सूचकांक की बात हो रही है यहाँ पर। क्या हो रहा है? पर्यावरण सूचकांक की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 कहते हैं हाल ही में भारत, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत एवं किस देश ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी डेनमार्क ने। डेनमार्क ने अभी कहा है कि बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए उन्हें सहमति पत्र पर भारत और डेनमार्क ने साझा हिस्सेदारी की है या अपने हस्ताक्षर किए हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर, 2020 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा? तो सूर्य ग्रहण की बात आ रही है। सूर्य ग्रहण जो है 21 जून को लगेगा। कब लगेगा? ये 21 जून को पहला सूर्य ग्रहण होगा। यहाँ पर देखा है, सूर्य ग्रहण से ये होता है कि हम लोगों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वो एक तरह से ऐसे हानिकारक रेज उत्पन्न करते हैं जो हमारे रेटिना पर, जो हमारी आंखों के लेंस की कैपेसिटी होती है उसको कम कर देते हैं। ये अंधा भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने
केंद्र सरकार ने बीएस श्रेणी के सभी वाहनों पर रंग की पट्टी लगाने का अनिवार्य कर दिया है कि बीएस वाहन जितने भी होंगे उसमें किस कलर की पट्टी लगाई जाएगी, तो हरी कलर की लगाई जाएगी। तो ये आपको इतना क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर होगा हरी कलर की पट्टी होगी, तो वहाँ पता ये चल जाएगा किस मतलब वाहन कौन सी कैटेगरी में वाहन आ रहा है, किस श्रेणी का है, ठीक है। तो वहाँ पर आप इसको जज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है, ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम। इसके ऑनलाइन के माध्यम से जो भी कचरा होगा, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर से जितने संबंधित जो प्रोडक्ट आते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कल का मैं प्रश्न आपको लिख दिया था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसकी आप पर्यावरण की थीम मैंने बताई थी, उसको आप याद रखिएगा, मुझे नेक्स्ट टाइम पे बताइएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आज का जो प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया है। आज का प्रश्न आपके लिए जो दिया है उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 19 के बीच में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। तो मुझे इंतज़ार रहेगा, आप मेरा सपोर्ट करिए, ठीक है। और मैं आप लोगों का 100% देने का प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। आप जितने भी नए व्यूअर हैं वो देख रहे हैं तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो इसमें देर न करिए, आप तैयारी पे लग जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी से लग गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है हमारे पास। 2-3 महीने का समय बचा हुआ है हर एग्जाम के लिए। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने से ऊपर समय नहीं है। इसके बाद इसका प्री होगा, इसके बाद मेंस होगा और इसके बाद इंटरव्यू वगैरह जो भी होगा। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी में इंटरव्यू नहीं, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि 69,000 भर्ती को आप देखते हुए देख सकते हैं किस तरह कचरा मच रहा है यूपी सरकार में। तो आप लोग ये सब देख करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें प्रॉब्लम चल रही है। तो इस पर आप उम्मीद न करिए, एक वैकेंसी के उस चक्कर में नहीं अपनी लाइफ खराब करना चाहिए। कई वैकेंसी आ रही हैं, उन पर अपना भाग और लक दोनों साथ में लेकर चलें। तन मन धन कहते हैं कि तो सब लगा करके देखना चाहिए। चलिए आज तक यहीं रखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।